नंबर्स को हम पहले 16 के बराबर करते हैं, फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो अगर हम फुल ऐड यूज करेंगे तो वो तो 1 बाय 1 अगर बिट्स को करेगा, ये काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए फिर रिपल कैरी एडर यूज होता है। रिपल कैरी एडर, रिपल का बेसिकली मतलब क्या है कि मैं आपको वो बता के फिर बताती हूँ रिपल का मतलब क्या है। इसमें होता क्या है, आप 2 बिट्स को ऐड करते हो तो आपका जो कैरी जनरेट होगा ना, वो अगली 15 बिट पे फॉर एग्जांपल कह लें उसमें चला जाएगा। उसमें से जो बिट कैरी जनरेट होगा वो उससे पिछली में चला जाएगा। इस तरह आपका कैरी जो है ना एक वेव की फॉर्म में पीछे पीछे मूव करता जाता है। ठीक है, इसी वेव की फॉर्म में उसकी मूवमेंट को भी रिपल मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली यूज किस लिए होता है, जब हमने मल्टीपल बिट्स को एट द सेम टाइम ऐड करना है तो फिर हम रिपल कैरी एडर यूज करते हैं और यही यूज होता है। लेकिन ये भी थोड़ा स्लो है क्योंकि जो नेक्स्ट बिट होगी वो डिपेंड कर रही होगी प्रीवियस बिट के कैरी पे। जब प्रीवियस बिट में 16 बिट में काम हो रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल 16th बिट को हम ऐड कर रहे थे तो एक कैरी जनरेट हुआ, वो 15 बिट के पास जाएगा। लेकिन अब 15 बिट जो है तब तक अपनी उसकी एडिशन नहीं हो जाती जब तक उस प्रीवियस बिट में से उसके पास कैरी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन यूज़ भी यही हो रहा है फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग आपके सीपीयू में एडिशन के लिए। ठीक है, रिपल कैरी एडर की समझ आ गई है? स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन करें। एक सेकंड बता दें। रिपल कैरी एडर क्यों यूज होता है? हम मैम जो आपकी ना पिक्चर मैम क्लियर नहीं आवाज है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं सही आ रही? आवाज भी और पिक्चर भी नहीं सही से नजर आ रही, जो रजिस्टर आप दिखा रही हैं वो पिक्चर भी ही नहीं सही बता नजर आ रही हूँ रहा। मैंने, पिक्चर में बता रही हूँ मैंने, उसका लिखा नहीं हुआ रिपल का ना, इसलिए ओके वो मैंने मैम, आप वैसे ही रिपीट कर दें, आप रिपीट कर दें। ट्रिपल कैरी एडर का मैंने पिक्चर में यहाँ ना ये जो शो हो रहा है वो मैंने लिखा नहीं हुआ। ठीक है, उसका मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आपको आ सकता है कि फुल एडर और रिपल कैरी एडर में क्या डिफरेंस है। फुल एडर में कह रही थी हम यूज होता है वो 1 बिट को एट अ टाइम ऐड कर सकता है। एडर है ना, तो ऐड करने के लिए यूज होता है। तो वो फुल एडर क्या होता है, 1 बिट को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। एक फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को ए और बी को हमने ऐड करना है तो उनकी सिंगल बिट को एट अ टाइम वो हैंडल कर सकता है। तो उस लेकिन हमारा इस तरह सीपीयू में काम तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे सिस्टम में तो 16 बिट्स को एट अ टाइम हैंडल करता है। हमारे अगर 16 बिट रजिस्टर्स हैं जैसे 8086 में, वो 16 बिट्स को एट अ टाइम हैंडल करते हैं। हर नंबर को 16 उसकी रिस्पेक्टिव 16 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने अगर 16 बिट्स को हैंडल करना है एट द सेम टाइम तो उसके लिए हमें मल्टीपल फुल लैडर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर 16 बिट का है तो हमें 16 फुल लैडर यूज करने पड़ेंगे, और 16 फुल लैडर के कॉम्बिनेशन को जिनमें उनमें जो कैरी फ्लो करेगा उसको हम कहते हैं रिपल कैरी एडर। है ये भी फुल लैडर है, इसमें 16 फुल लैडर यूज होंगे। तो कैरी इसमें फ्लो करेगा, वो कैसे फ्लो करेगा? फॉर एग्जांपल हमने 16th बिट को ऐड किया, दो नंबर्स को हम ऐड करें ना, उनकी दोनों की 16 16 वाली बिट को हमने ऐड किया है, तो उसमें से एक कैरी जनरेट हो गया। वो कैरी जाना है 15th बिट के पास। ठीक है, वो कैरी पीछे फ्लो करेगा, रिपल करेगा 15th बिट के पास। वहां से अगर कैरी जनरेट हुआ है वो कैरी जाएगा 14th बिट के पास, एंड सो ऑन अगर कैरी जनरेट होगा। तो इस तरह ये जो कैरी फ्लो हो रहा है पीछे पीछे, इसको इस फ्लो को हम कहते हैं रिपल फ्लो, रिपल कैरी फ्लो। तो इसी नाम से इसका नाम है रिपल कैरी एडर। एडर इसमें फुल एडर ही यूज होंगे क्योंकि वो फुल एडर एक बिट को हैंडल करता है। हमारे रजिस्टर 16 बिट में काम करते हैं तो हम 16 फुल एडर यूज करेंगे, और उसमें कैरी जो फ्लो करेगा पिछली पिछली बिट में उसको हम कहते हैं रिपल कैरी एडर। ठीक है, इसका बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आप लोग ले लें।
उसके बाद एडिशन के साथ साथ आपको पता है सब्ट्रैक्शन भी होती है। तो एक आपका पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्टर किस तरह से काम करता है। और सब्ट्रैक्शन हमने जैसे पहले भी देखा है कि सब्ट्रैक्शन भी हम एडिशन की तरह ही करते हैं। अगर हमने ये मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। मैम आपके पास पेपर भी शेयर पास्ट पेपर्स वही है जो ऑलरेडी आपके ग्रुप में ना आप लोगों ने ही शेयर किए हुए हैं। ये उसी में से ना मेरे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक के रिलेटेड है ना वो मैंने मैम तो ने एड्रेस कॉल पड़े फिर आज इनका मटेरियल हमें सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। एडर्स की पिक्चर नहीं, मटेरियल जो हमने करना है ना वो थोड़ा सेंड कर दे ताकि समझ आ जाए, ग्रुप में हमें कर दीजिएगा। वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में कुछ फॉरवर्ड तो किया था। क्या मैम? अच्छा, एडर्स का यस मैम आपने कर दिया था। वो ग्रुप में सबको शेयर कर दिया करें ना। और आपको पता है आप लोग कह रहे थे सीएस वालों ने कवर कर लिया। उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने अपनी टीचर को कहा था कि हमने ना वो क्या कहते हैं ये सारा डीएलडी से रिलेटेड है, इसकी थ्योरी हम खुद ही कर लेंगे, हमें बस प्रोग्राम करवा दें। उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम किए हैं। मैंने यही एडर्स का कॉन्सेप्ट उनकी टीचर से पूछा ना, मैंने कहा आपने कहाँ तक करवाया है? वो कहती है हम बच्चों ने कहा था कि हमने ना ये ऑलरेडी ये हमने मतलब डीएलडी में ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, ये हम खुद ही कर लेंगे, आप बस हमें प्रोग्राम करवा दें। और उन्होंने सिर्फ इसलिए सिर्फ प्रोग्राम ही किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें सब्ट्रैक्टर, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्टर किस तरह से काम करता है। पास्ट पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है। तो सब्ट्रैक्टर हम बेसिकली करते किस तरह है, जैसे हमने क्लास में भी देखा था कि अगर हमने a माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे, एडर ही यूज करेंगे। b का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, हम कर लेंगे a, ये वाली टाइम a प्लस माइनस बी। तो इसमें हम करने इंटरनली हमारा काम जो है एडिशन होता है। हमने b का क्या करना है, सिर्फ उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और उसे a के अंदर ऐड कर देना। हमारी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होती है। अब फ्लोटिंग पॉइंट की किस तरह होगी? फ्लोटिंग पॉइंट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका साइन, अगर वो साइन नंबर है तो उसका साथ प्लस या माइनस है, एक उसका साइन होगा। एक उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होता है जो उसकी पूरी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे देखें, ये 2 रेज टू पावर, ये इसका क्या है, एक्सपोनेंट। और दूसरा होता है उसका मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है, ये वाली वैल्यू सारी, ये मेंटीसा है। और एक उसका एक्सपोनेंट होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद है, वो एक्सपोनेंट होता है। 3 पार्ट हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक उसका साइन, एक्सपोनेंट, मेंटीसा या वैल्यू से कहते हैं। तो अगर हमने 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज हैं ए, ये वाली, एक मिनट, एक है हमारे पास यहाँ पे ए और दूसरी वैल्यू है हमारे पास बी। दोनों वैल्यूज अगर हमें वाली एग्जाम्पल ना उसमें मानना है तो हमें तो ये इसकी एक्सप्रेशन माइनस बी, लेकिन इसको माइनस से लेना
दोनों को अलाइन करना होता है कि दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो। अब ए का एक्सपोनेंट है 4 और बी का है 3, इसके लिए दो होंगे। तो आपने डॉट को मूव करवाना है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक्सपोनेंट नंबर्स का पता ही है जितनी पॉइंट्स जितनी वैल्यू पॉइंट है वही आपका एक्सपोनेंट